So we are going to continue lesson number 3. Some people never die. In this we read about Abraham Lincoln and now अब हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी के बारे में. तो महात्मा गांधी का ओरिजिनल नेम क्या था? इट वॉज मोहनदास करमचंद गांधी और ही वॉज बोर्न ऑन 2nd October as we all know. It is celebrated as Gandhi Jayanti in the year 1869 at the place Porbandar which is situated in Gujarat. तो उस टाइम पे क्या था कि ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे इंडिया को और महात्मा गांधी ने अपनी लॉ की पढ़ाई करी थी इंग्लैंड में. फिर उसके बाद वो गए साउथ अफ्रीका और साउथ अफ्रीका में एक बहुत सक्सेसफुल लॉयर बन गए. साउथ अफ्रीका को भी उस टाइम कौन रूल करता था? ब्रिटिशर्स. तो जो अफ्रीका के ब्लैक्स थे और इंडियंस थे जो वहां पे रह रहे थे उनको ब्रिटिशर्स बहुत बैडली ट्रीट करते थे. तो गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो इस इनजस्टिस के अगेंस्ट ही वुड फाइट. तो उन्होंने अपना अलग ही मेथड डेवलप किया फाइटिंग का अगेंस्ट दिस इनजस्टिस और उन्होंने इस इनजस्टिस को अपोज किया बाय यूजिंग नॉन वायलेंट मेथड ऑफ प्रोटेस्ट. मतलब उन्होंने विरोध को बिना कुछ दंगा फसाद करे ही अपोज करना चालू कर दिया और इस मेथड को नाम दिया गया सत्याग्रह. सत्याग्रह एक संस्कृत का वर्ड है जिसका मतलब है ट्रुथ एंड फर्मनेस. तो उनके जो मेथड थे वो बड़े सक्सेसफुल रहे और वो बहुत जल्द ही साउथ अफ्रीका और इंडिया में काफी प्रख्यात हो गए, वेल नोन हो गए. तो हम इस फोटो में देख सकते हैं ये गांधी जी की फोटो है जब वो साउथ अफ्रीका में थे और ये जो फोटो है राइट साइड में ये है गांधी जी जो कि लॉन्च कर रहे हैं सत्याग्रह मूवमेंट इन चंपारण बिहार. ठीक है. सो अब क्या हुआ कि गांधी जी जब इंडिया आए आफ्टर स्पेंडिंग मोर देन 20 years इन साउथ अफ्रीका उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी इस स्ट्रगल को कंटिन्यू करेंगे अगेंस्ट द अनजस्ट ब्रिटिश रूल इन इंडिया यूजिंग द वेपन ऑफ सत्याग्रह. तो उन्होंने अपनी जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी कि हम ब्रिटिशर्स को बिल्कुल भी कॉपरेट नहीं करेंगे वो लॉन्च करी इंडिया में. कौन से ईयर में? द ईयर 1920. और ये जो मूवमेंट थी वो बहुत तेजी से पूरे इंडिया में स्प्रेड हो गई और जल्द ही उनके मिलियंस में फॉलोअर्स चले गए. और लोग क्या करते थे कि वो बहुत चुपचाप ब्रिटिशर्स को अपोज करते थे और वो उस वक्त वायलेंट नहीं होते थे बिकॉज दे वर फॉलोइंग गांधी जी एंड उनको मार भी पड़ती थी. जो ब्रिटिश पुलिसमैन होते थे उनको मारते भी थे. स्टिल दे वर नॉट वायलेंट. गांधी जी को अरेस्ट किया गया बट ब्रिटिशर्स को जल्द ही उनको रिहा करने पे मजबूर हो गए वो लोग बिकॉज पीपल वर सपोर्टिंग हिम. लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीपल स्टार्टेड फॉलोइंग हिम. फिर उसके बाद क्या हुआ कि गांधी जी और उनको और ज्यादा प्रोत्साहन मिला तो उन्होंने और मूवमेंट्स स्टार्ट किए अगेंस्ट द ब्रिटिश. और लास्टली क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स को सर झुकाना पड़ा अपना टुवर्ड्स द नॉन वायलेंस एंड इंडिया आजाद हुआ फ्रॉम द ब्रिटिश रूल ऑन 15th August 1947.